दोस्तों राधे राधे, आप सभी का स्वागत है ये इस स्टिचिंग चैनल में। तो हम 32 साइज का ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे। तो इसके पहले हमें ब्लाउज का पुराने वाले का नाप लेना है। देख सकते हैं, पहले तो लंबाई का नाप ले लेंगे, उसके बाद सीने का इस तरीके से, उसके बाद में कमर का ले लेना है। तो नाप लेने के बाद हम अस्तर को फैलाएंगे, डबल लेयर में रखेंगे। देख सकते हैं, और सीने के हिसाब से हमें इसे फोल्ड करना है इस तरीके से। देख सकते हैं, आप जितने सीने का बना रहे हैं उस हिसाब से 2 इंच इसमें मार्जिन लेना है, उसी हिसाब से इसे फोल्ड करना। उसके बाद में हमें लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो ये हमारा 13.5 पे रेडी होगा, तो हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है, 5.5 इंच पे हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। ये हमारा हो गया। अब हम आर्म होल के लिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। देख सकते हैं, और गले के लिए हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और पीछे का लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे कि पीछे का नाप लेने के बाद। तो इस तरीके से हमने पीछे जो पट्टी होती है उस उधर से नाप लिया है। आप जितना कम ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसकी चौड़ाई नीचे हमें 3 इंच देना है। उसके बाद हमें इस तरीके से मिला देंगे ऊपर। अब उसके बाद में हमें सीने का चौथाई जितना आ रहा है उतने पे यहाँ हमें निशान लगाना है। उसके बाद में हमें 2 इंच इसमें मार्जिन भी ले लेना है। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे, जितना हमारा कमर का चौथाई भाग आ रहा है, और उसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए। उसके बाद फिर 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो इस तरीके से हमें मिला लेना है। अब उसके बाद में हमें यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को रखना है और हाफ कर लेना है। जहाँ पर आ रहा है उससे आधा इंच ऊपर की साइड हमें ज़्यादा लेना है, क्योंकि आधा इंच नीचे के साइड में सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें टक्स के लिए निशान आसानी से मिल जाता है। अब गले की गुलाई दे देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा गुलाई रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम आर्म होल की गुलाई देंगे। यहाँ हमने 1.5 इंच पे दिया है, ये पीछे का है, और आगे का हमें आगे से आधा इंच पीछे ज़्यादा रखना होता है। तो ये हमने पीछे 1.5 इंच लिया है। अब हमें आगे गले के लिए इंची टेप को रखना है इस तरीके से। तो आप जितना रखना चाहते हैं, हमने यहाँ 6 इंच लिया है, और इधर भी नीचे हमें 3 इंच ही लेना है पूरा। अब उसके बाद में हमें ऊपर मिला देंगे इस तरीके से। देख सकते हैं, आर्म होल इधर भी हमें 6 इंच ही लेना है, और हमें सीने का चौथाई भाग निशान लगाते हुए आगे हमें आधा इंच हाई हुक के लिए छोड़ते हुए निशान लगाना है। उसके बाद फिर मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ लंबाई ले लेंगे। तो हमने पीछे 14.5 इंच लिया है, तो इधर हमें 1 इंच सिर्फ ज़्यादा लेंगे, क्योंकि ये हमारा बेल्ट वाला नहीं है, सिर्फ 4 टक्स का है, सिंपल ब्लाउज है। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। उसके बाद में हमें ऊपर से इंची टेप को रखना है इस तरीके से। 9 इंच पे पहला निशान लगाएंगे बीच का टक्स के लिए, और यहाँ से इसकी चौड़ाई 3 इंच लेंगे। उसके बाद में फिर इंची टेप को इस तरीके से तिरछा रखेंगे, 2 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से तिरछा रखेंगे 2 इंच पे, और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे लगाना है। तो ये हमारा इस तरीके से तीरे के लिए निशान लग जाएगा। देख सकते हैं, इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ हमें 1 इंच की गुलाई देनी है आर्म होल की इस तरीके से। ये हो गया। अब उसके बाद में हमें आगे गुलाई दे देंगे गले की। उसके बाद में हमें यहाँ कमर के लिए निशान लगाना। यहाँ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, क्योंकि टक्स में जाएगा। उसके बाद मार्जिन
2 इंच रखेंगे, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं। हम यहाँ 2 इंच ले रहे हैं। अब इसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं। अस्तर को बराबर पकड़ते हुए हमें इसकी कटिंग करना है। अगर आप गहरा पहनना चाहते हैं तो थोड़ा गला आप गिरा भी सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम आगे की कटिंग करेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं। अब हमारा जो तीरा का निशान है वहाँ पे हम छोटी छोटी कट लगा देंगे, ताकि हमें पता चलेगा कि यहाँ से हमें सिलाई डालनी है। तो ये हमारा हो गया, देख सकते हैं। ये आगे का और पीछे का दोनों रेडी हो चुका है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है, डबल फोल्ड करेंगे। एक बार पहले चेक कर लेते हैं कितने में हमारा आएगा कि नहीं। तो इस तरीके से हम 4 लेयर में रखेंगे। अभी तो हमारा ये 2 फोल्ड है, 1 फोल्ड और हो गया, तो ये हमारा 4 लेयर हो गया। इस तरीके से मिलाते हुए हम देख लेंगे। तो ये हमारा नहीं आ रहा है, कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है, तो इसमें हम जॉइंट लगा देंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे, देख सकते हैं। यहाँ पे हम जॉइंट लगा देंगे। अस्तर को बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए हमें इसमें सिलाई लगाना है। फिर हम एक और फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 4 लेयर में हो गया। इस तरीके से हाथ से थोड़ा प्रेस कर देंगे और आगे से हमें बिल्कुल कपड़ा बराबर कर लेना है। इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद में लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ हम 10 इंच पे लगाएंगे, 9 इंच पे हमें रेडी रखना है, तो 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा रहेगा। इस तरीके से सीधा करेंगे। यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है और यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। तो यहाँ से राउंड देते हुए इस तरीके से हमें यहाँ पर मिला देना है। इस तरीके से देख सकते हैं। अब उसके बाद में जितना सीने का आ रहा है उसमें हमें 1 इंच कम करना है। तो जैसे कि ये हमारा 7 इंच है, और इसके बाद में हम मार्जिन के लिए निशान लगा देंगे और उसके बाद में मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ भी मार्जिन के लिए निशान लगा लेना है हमें। इस तरीके से हम मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसी पे कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी कटिंग रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं। अब हम यहाँ बीच में कट लगा देंगे। ये हमारा फिटिंग का और यहाँ बीच में कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले। उसके बाद में हमें इसे खोल लेना है, आगे गुलाई दे देंगे। जिधर हमें जॉइंट लगा है उधर से गुलाई नहीं देंगे, तो आधा इंच की गुलाई दे देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से मिलाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हमारा कपड़ा बढ़ रहा है, राउंड सही से नहीं है, तो इस तरीके से राउंड दे देंगे। उसके बाद इस तरीके से निशान लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि यही हमें आगे रखना है। तो ये हमारा आस्तीन रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम इसे साइड में रखेंगे और जो गले से हमें अस्तर की पट्टी निकली है उससे हम हाई हुक की पट्टी निकाल देंगे। तो जिसमें हमें यहाँ हुक लगानी है, तो ये पट्टी हमारा गले से मिल गया, देख सकते हैं। अब उसके बाद में हम फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं। तो
तो इस तरीके से हमने डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब हम पीछे का पल्ला उठाएंगे, इस पे रखेंगे बराबर मिलाते हुए रखेंगे। तो यहाँ हमारा ये किनारे में थोड़ा एक्स्ट्रा से इसमें कपड़ा है, इसे हम पहले काट के बराबर कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद में अब हम रखते हैं ताकि ये हमारा बराबर बिल्कुल क्लियर रहेगा। अब हम पीछे का पल्ला इस तरीके से रखेंगे और आगे का पल्ला भी रख लेंगे। अब इस तरीके से पलटते हुए, क्योंकि हमें यहाँ इसमें बीच से कट लगाना ही होता है, तो हम इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रखने में थोड़ा हमारा कपड़ा कम खराब जाता है। उसके बाद में इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा हो गया, देख सकते हैं। ये जो हमारा गले से बचा है, इससे हम हुक के लिए हाई के लिए बना देंगे। देख सकते हैं पट्टी हमने निकाल ली। और इसके बाद में हमें बराबर बिल्कुल कपड़े थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके कटिंग करना है, क्योंकि ये हमारा सूत निकलने वाला कपड़ा है। इस तरीके से आप चाहे तो बराबर से भी कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें मार्जिन 2 इंच लिया है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा कटिंग रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम इसे साइड में रखेंगे। ये हमारा पीछे का है और आगे का। अब उसके बाद में हमें आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बॉर्डर है, एक बार देख लेते हैं किस तरीके से इस पे बैठेगा। तो इस तरीके से हमारा नहीं आएगा। तो ब्लाउज आस्तीन को उठाएंगे, इस तरीके से रखेंगे। तो ये हमारा जहाँ से जॉइंट लगा है उसी पे हम इस तरीके से रख देंगे। पहले जिसमें आस्तीन जॉइंट नहीं लगा है पहले उसको रखेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से रखेंगे। तो ये हमारा बराबर आ रहा है। अब इसको उठा के हम इस साइड रखेंगे, इस तरीके से देख लेते हैं कि यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो थोड़ा कम पड़ रहा है, तो इसका लेस हम निकाल देंगे। तो ये अब बिल्कुल आ गया। अब इसी पे हम कटिंग कर देंगे। अब इस पे हम रख के एक बार देख लेंगे, नहीं तो घटे या बढ़े। तो इस तरीके से, वैसे घटा नहीं है, बिल्कुल बराबर है। इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। तो इसमें अभी जो हमें जॉइंट लगाना है इसी वक्त हम काट लेंगे। इस तरीके से हम रखेंगे और बराबर मिलाते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। थोड़ा इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, बाद में भले हम छाट देंगे। तो ये हमारा जॉइंट का भी अस्तर कट चुका है, देख सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो हमारी कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।